हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट फोर्थ से लेके एंड पार्ट 6 तक। सो चले करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस पार्ट फोर्थ, पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन यहाँ पे है 4u² प्लस 8u। इन दोनों में 4u हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा u प्लस 2। Then we will write either 4u is equal to 0 or u plus 2 is equal to 0। एंड ये 4 चला जाएगा u के इस 0 के डिवाइड में, तो बन जाएगा 0/4, यानी कि u मिल जाएगा आपको 0, ये मिल गया आपको 1, और दूसरा u मिल जाएगा आपको -2। तो ये आपका अल्फ़ा है, दिस इज़ योर अल्फ़ा एंड दिस इज़ योर बीटा। सो अल्फ़ा और बीटा आपने निकाल दिया। अब आपको वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए वी हैव ऑलरेडी सेड दैट वेरिफिकेशन बराबर होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, जो कि बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और कोफिशिएंट्स के हिसाब से वो बराबर होता है -b/a के। तो यहाँ पे आपका जो अल्फ़ा है वो है 0 और बीटा आपका है -2, तो वो -2 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0 के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। नाउ लेट्स सी क्या कोफिशिएंट्स के हिसाब से भी वही होगा। देखिए यहाँ पे b टर्म है आपकी, ये जो u के साथ है तो वो -8 हो जाएगा। a है जो u² के साथ है तो वो 4 है। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो आपका जो दूसरा वैल्यू मिल जाएगा वो -2 मिल जाएगा। दैट मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा के हिसाब से भी -2 आया और -b/a करके भी 2 आया। हो गया ये वेरीफाई। अब आपको वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए भी आपको बिल्कुल इसी तरह फॉर्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बराबर होता है c/अल्फ़ा इंटू बीटा, और कोफिशिएंट्स के हिसाब से c/a। तो अल्फ़ा यहाँ पे आपका 0 है और बीटा आपका -2 है, तो 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही हो जाएगा। इसी तरह कोफिशिएंट्स के हिसाब से, कोफिशिएंट यहाँ c टर्म आपकी है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगी। a टर्म है 4, तो 0/4 वो भी 0 ही आ जाएगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई हो गया एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई हो गया। सो अल्फ़ा इंटू बीटा करके भी 0 आया, c/a करके भी 0 आया। ये हो गया वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। सो दिस वाज अवर ज़ीरोज़ एंड दीज आर अवर कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स के हिसाब से भी 0 एंड these अल्फ़ा और बीटा करके भी 0 आया। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4th। सो नाउ लेट्स सी सॉल्व पार्ट 5th। नाउ लेट्स सॉल्व पार्ट 5th। पार्ट 5th हमारा जो क्वेश्चन है वो है t² -15। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक करेंगे। हम क्या करेंगे, अंडर रूट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इट्स लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ t माइनस अंडर रूट ऑफ 15 और दूसरे ब्रैकेट में देखूँ मैं लिखूँ t प्लस अंडर रूट ऑफ 15, देखिए ये जो मैंने लिखा ये वापस से रिकन्वर्ट हो सकता है इसमें। देखिए t को t के साथ मल्टीप्लाई करो तो t² बनता है, t को 15 के साथ मल्टीप्लाई करो तो अंडर रूट 15t बनता है। इसी तरह अंडर रूट 15 को t के साथ मल्टीप्लाई करो तो -15t बनता है, और अंडर रूट 15 इंटू प्लस अंडर रूट 15 -15 बनेगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से हमें क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को लिखने का ये एक और तरीका है, ये वाला। अब इस तरह लिखने से क्या फ़ायदा होगा, इस तरह लिखने से ये फ़ायदा होगा कि हम यहाँ से 2 रूट्स निकाल सकते हैं। एक हम निकाल सकते हैं ईदर t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0 और
t प्लस √15 इक्वल्स टू 0। एक जगह पे हमें वैल्यू मिलेगा t इज इक्वल टू √15, क्योंकि -15 इस साइड आएगा तो प्लस बन जाएगा, और दूसरे साइड से भी हमें वैल्यू मिल जाएगा t इज इक्वल टू -√15। तो ये समझ लीजिए आपका अल्फ़ा का वैल्यू है, और ये समझ लीजिए आप बीटा का वैल्यू है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई करने हैं। तो वेरिफिकेशन के अंदर सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है आपका, वो बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और कोफिशेंट्स के हिसाब से वो बराबर होता है -b/a के। तो अल्फ़ा आपका यहाँ पे है √15, और बीटा आपका है -√15। तो ये बन जाएगा 15 प्लस माइनस माइनस √15, प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल, तो रिजल्ट आएगा 0। अब कोफिशेंट्स के हिसाब से देखते हैं। बी वाली टर्म यहाँ पे हमारी है ही नहीं, क्योंकि बी वाली टर्म वो होती जिसके साथ टी जुड़ा होता, तो इसीलिए हमारी बी यहाँ पे 0 है। और ए वाली टर्म टी के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 0/1 तो वो 0 ही होगा। तो ये हो गया वेरीफाई सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए भी इसी तरह वेरीफाई करने के लिए पहले मैं ये रब करता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और कोफिशेंट्स के हिसाब से वो बराबर होता है c/a। तो आपका अल्फ़ा जो था वो था √15, और बीटा जो था वो था -√15। तो √15 इंटू √15 वो बन जाएगा √15 का होल स्क्वायर, और बाहर माइनस रहेगा, स्क्वायर और ये कैंसिल, तो आपको -15 मिल जाएगा। अब c/a, c वाली टर्म यहाँ पे हमारी है -15, और a वाली टर्म t स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये भी आ गया -15। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई हो गया। डन। तो ये हो गया हमारा पार्ट 5 का आंसर। अब चलिए करते हैं पार्ट 6। सो पार्ट 6 जो हमारा है वो है, हमारा जो पार्ट 6 है वो है 3x² - x - 4। सो व्हाट वी विल डू, 3 × 4 इज़ 12। तो हमें यहाँ पे -1 है, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ 3x² - 4 - 3 भी 1 होता है, और 4 × 3 12 होता है। ठीक है ना। तो इस माइनस की वजह से दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, और ये x दोनों के साथ जुड़ जाएगा। -4x +3x -4। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द टीचर्स इस स्टेप के बाद दे विल डायरेक्टली गो टू दिस स्टेप। यू कैन डू दैट, बट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे था -1, तो मैंने उस -1 को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया 4 - 3 से, और बाहर का माइनस उसको माइनस बना देगा। तो आप इस स्टेप को इग्नोर भी कर सकते हैं बाद में। क्लियर। तो ये और ये, इसमें कॉमन सिर्फ x निकलेगा, अंदर 3x - 4 बचेगा, और यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे आई वही यहाँ पे भी आनी चाहिए इस ब्रैकेट में। तो 3x - 4, क्योंकि उतना ही बचा है, तो हम खुद ब खुद बाहर 1 लगा देंगे। ओके। तो ये बन जाएगा x + 1, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x - 4। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा ईदर x + 1 = 0, और 3x - 4 = 0। तो ये बन जाएगा x = 1, और 3x = 4, और 3 चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो ये बन जाएगा x = 4/3। तो आपका एक अल्फ़ा जो है वो मिल गया आपको -1, और दूसरा जो आपको बीटा मिल गया वो मिल गया +4/3। दिस इज -1। ओके। नाउ यू हैव टू वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं,
हम लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और कोफिशिएंट के हिसाब से वो होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा आपका -1 है और बीटा आपका +4/3 है, तो एलसीएम 3 आएगा और यहाँ पे -3 + 4 आएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका 1/3, क्योंकि साइन बड़े की रहेगी। इसी तरह जब हम कोफिशिएंट्स के हिसाब से देखें, b हमारा -1 है और a हमारा 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 1/3। ओके, तो ये हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करना है, और अल्फ़ा हमारा -1 है, बीटा हमारा 4/3 है। तो चलो करते हैं जी। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा, और कोफिशिएंट्स के हिसाब से वो बराबर है c/a। तो अल्फ़ा आपका -1 था और बीटा आपका 4/3 था, राइट, 4/3 था। -1 इंटू 4 हो जाएगा -4/3 बस, और c आपका यहाँ पे -4 है और a आपका 3 है, तो ये भी आ गया -4/3। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर हमने पार्ट 4th, 5th और 6th सॉल्व कर लिया, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ओके।